diluted by adding 2% boric acid solution in it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? First we have to understand what is the question here. Question क्या कर रहा है कि a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution. मतलब कोई solution है जिसमें कि 8% बोरिक एसिड इन्वॉल्व है और उसमें कोई दूसरा सोल्यूशन बगल में रखा हुआ है, उसमें 2% बोरिक एसिड है. द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%. मतलब 8% वाले को मुझे किस रेंज में लाना है? 4 से 6 वाली रेंज में लाना है. कैसे? जो 2% वाला है उसको मिलाकर लाना है. परसेंट का मतलब समझते हो ना? जैसे सपोज एक हमारे पास 100 लीटर का रखा हुआ है, उसमें 8 लीटर बोरिक एसिड है. 100 लीटर के मिक्सचर में 8 लीटर बोरिक एसिड है. दूसरा बगल में रखा हुआ है, उसमें 100 लीटर में 2 लीटर बोरिक एसिड है. मुझे क्या करना? व्हाट वी हैव टू डू हियर? वी हैव टू पोर दिस 2 लीटर बोरिक एसिड टू 8 लीटर. मुझे ये जो जिसमें 2 लीटर है बोरिक एसिड जिस मिक्सचर में आउट ऑफ 100, उसे 8 वाले में मिक्स करना है और उसका जो है उसे डाइल्यूट बनाना है. और डाइल्यूट किस रेंज में बनाना है? 4 to 6 रेंज में. जो 8% है उसमें उसको किस में लाना है? 4 से 6 के बीच लाना है. अब कह रहा है इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सोल्यूशन. जो हमारे पास 8% बोरिक एसिड का सोल्यूशन है उसकी क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी? 640 लीटर्स. How many liters of the 2% solution will have to be added? How many liters we add this solution in which there are 2%, that is 2% boric acid solution. How many liters we add in 8% solution? ये 2% वाले को कितना हम मिला दें कि हमारी रेंज क्या हो जाए? दैट इज बिटवीन 4 and 6. 4 और 6 के बीच हो जाए. तो ये एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है. यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 20 भी उसी तरह से है. तो देखो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट x लीटर ऑफ बोरिक एसिड ऑफ 2% solution is added. जरा ये क्वेश्चन समझना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कहीं कहीं पे. अब देखो व्हाट वी हैव ऑलरेडी 640 liters of the solution in which 8% boric acid content. It means how if we add x liter in that, so then the total mixture will be 640 plus x. That will be our total mixture quantity. मैंने क्या किया? What we have done here? We have added x liter of that mixture in which 2% boric acid. अब जरा हम देखें, देखो 640 लीटर जो है उसमें बोरिक एसिड कितना है? 8% है. परसेंट जानते हो कैसे निकाला जाता है? 8/100 हो गया. और जो x लीटर हम यूज करने जा रहे हैं उसमें बोरिक एसिड कितना है? व्हाट इज द क्वांटिटी? दैट इज द 2%. और ऐड करने के बाद द मिक्सचर आफ्टर द एडिशन द मिक्सचर विल हैव द बोरिक एसिड क्वांटिटी विल बी मोर देन 4 बट लेस देन 6. मतलब आफ्टर द एडिशन व्हाट इज द क्वांटिटी? 640 लीटर्स. और इसमें बोरिक एसिड कितना होगा? 2%, 4% सॉरी, 4% से अधिक हो. जब ये जो मिलाने जा रहे हैं दोनों, ये आफ्टर द मिक्सचर ये क्या हो जाए? 4% से अधिक हो बट लेस देन 6%. इसको ये हमारे पास था, इसको मिक्स किया. ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? टोटल मिक्सचर जो आफ्टर द मिक्सिंग, ये वैल्यू हमारी इसमें बोरिक एसिड 4%,
से ग्रेटर दिखे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या करे, ये जो टोटल मिक्सचर है इसकी ये 6% से लेस दिखे, इट विल बी अवर इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन होगी। एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव ए सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इन विच बोरिक एसिड इज 8%, मतलब कोई मिक्सचर है जिसमें बोरिक एसिड भी इन्वॉल्व है और बोरिक एसिड का जो कंटेंट है वो 8% है। हमारे पास दूसरा एक मिक्सचर अवेलेबल है इन विच द बोरिक एसिड इज 2%। इस 2% और 8% वाले की क्वांटिटी पता है वो 640 लीटर है। 2% वाले को 8% वाले में मिलाना है एंड वी हैव टू डाइल्यूट इट। जो 8% उसमें कंटेंट दिख रहा है उसे 4 से अधिक ले जाना है, लेकिन 6 से कम ले आना है। मतलब 8 तो 6 से भी आगे होगा, तो 4 से 6 के बीच की रेंज में उसे रखना है। 5, इट मे बी 5, इट मे बी मोर देन 4, 4.5 लाइक दैट। अब ये इसकी क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितना लीटर में मिक्स कर दूं इसमें कि ये इस रेंज में आ जाए। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट इन दोनों को यूज किया, फिर सेकंड इन दोनों को यूज किया। तो देखो अगर इन दोनों को फर्स्ट में यूज करता हूं 4/100 640 इंटू 8/100 2x/100, दिख रहा है पूरे में 100 डिनोमिनेटर है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाइंग बाई 100। ये हो गया 640 प्लस x मल्टीप्लाइड विद 4 लेस r इक्वल्स टू 640 इंटू 8 प्लस 2x। इट इज 2560 प्लस 4x प्लस 4x लेस r इक्वल्स टू 5120 प्लस 2x। दोनों साइड में 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 2x। तो इधर बच जाएगा 2560 प्लस 2x, इन राइट हैंड साइड इट इज 5120 and after subtracting 2560 in both side, both sides, here 2x and other side is it is also 2560 2x divided by 2, dividing by 2 x, and here 1280 it is, suppose it is our equation number 1। एक बार फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले लिया, एक बार सेकंड और थर्ड पार्ट ले लिया। ये सौरभ सौरभ सर वो 640 और 9 में है, देन टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू। अरे यार तुम्हारे पास 640 लीटर्स ऑलरेडी है, किसका 8% वाला, और yes, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि x लीटर में यूज और ऐड करने जा रहा हूँ, कौन सा जिसमें 2% है। तो अब मिक्सचर हमारा कितना हो गया, 640 ऑलरेडी था, x लीटर और मिला दिया मैंने, तो 640 प्लस x लीटर टोटल मिक्सचर अवेलेबल हो गया इसमें। yes, सर।
मुझे यही पता करना है कि ये जो दूसरा वाला मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं हम, उसकी रेंज कितनी यूज करें कि 4 से 6 के बीच आ जाए वो रेंज। इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज 640 into 8 by 100 plus 2x by 100 और अच्छा 640 प्लस x, और इसको किस रेंज में रखना है, 6%, 6/100, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाई 100। इट इज, अभी मल्टीप्लिकेशन किया है, ये कितना आ रहा है, ये है 5120 प्लस 2x एंड इट इज 36। दोनों साइड का 100 गायब हो गया डिनोमिनेटर वाला, टू एक्स उधर सब्सट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड में। यहाँ 4x हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट किया, फोर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 4, इट इज अवर सेकेंड पार्ट। एंड कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x की वैल्यू क्या है, x, व्हाट इज द x, x मींस द मिक्सचर इन विच द बोरिक एसिड इज 2% एंड दैट इज मिक्सड इन द 8% बोरिक एसिड। तो इसकी रेंज क्या आएगी, दैट इज द 320 टू 1280, तो इस रेंज में मिलाना है, इससे इससे कम मिलाएंगे तो 4% नहीं कवर करेगा, और इससे अधिक मिलाएंगे तब भी 6% से एक्सीड कर जाएगी वैल्यू। तो the mixture that will have 320 liter to 1280 liters, it is the range। और हर चीज को इंटरवल में ना रिप्रेजेंट करो, ना तो नंबर लाइन पे दिखाओ, जब तक वो रियल वैल्यूज की बात ना करे तब तक हम उसे इंटरवल में ना रिप्रेजेंट करें। आई एम कमिंग इन क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एकदम उसी तरह से, लेकिन इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत है। दो क्वेश्चन नंबर, आई एम रीडिंग to question number 13th. How many liters of the water will have to be added? 1125 liter of
45% acid solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. अब जरा एक बार फिर से क्वेश्चन, इसको जरा मैं हिंदी एक्सप्लेन करता हूँ. आई हैव 1125 लीटर, मेरे पास 1125 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें एसिड की जो कंटेंट है वो 40% है. अब कह रहा है कि इसमें इसमें मुझे क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है. वाटर मिलाकर इसकी जो एसिड नेचर है, एसिड कंटेंट है, उसे 25 से एबव कर देना है, लेकिन 30 से बिलो कर देना है. तो 25 से 30 के बीच इसकी रेंज ला देनी है. अभी तक कितना है, 45% है. और अब ये पूछ रहा है कि इसमें कम से कम कितना, मतलब कितना लीटर हम वाटर यूज करें कि इस रेंज में आ जाए. वाटर की रेंज कितनी होनी चाहिए कि ये 25 से एसिड जो है वो 25% से एबव हो जाए, या 25% से अधिक, या 30% से लेस. इनके बीच की रेंज में वो हमारा एसिड कंटेंट हो जाए उसमें, जो कि अभी क्या है 45% किससे 45% है उसमें. तो अब यहाँ पर क्या है, तुमको मिक्स करना है, वाटर मिक्स करना है. हमने एज्यूम कर लिया लेट द वाटर added to mixture is x लीटर. हमने एज्यूम कर लिया कि हम x लीटर वाटर मिक्सचर में ऐड करने जा रहे हैं. अब जो हमारा मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1125 और इसमें x इंक्लूड कर दिया, इतना लीटर हमारा मिक्सचर बन गया. अब ये क्वेश्चन एकदम इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन एक जहां थोड़ा डिफरेंस दिखेगा. अब देखो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, हमारे पास 1125 लीटर जो है उसमें एसिड की जो कंटेंट है वो 45% है. और जो हम वाटर ऐड करने जा रहे हैं दैट इज द x लीटर, उसमें एसिड कितना होगा, वाटर में तो एसिड कंटेंट 0% है ना. अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो हम मिक्सचर ऐड करने जा रहे थे उसमें भी जिसकी बात की जा रही थी वो चीज भी इन्वॉल्व थी, जैसे बोरिक एसिड उस मिक्सचर में भी इन्वॉल्व था जिसको हम अलग से मिक्स करने जा रहे थे. अब यहाँ पे एसिड की बात की जा रही, इसमें तो एसिड है, लेकिन जो वाटर में 1 लीटर यूज करने जा रहा हूँ उसमें एसिड कंटेंट क्या होगा, दैट विल बी 0, इसमें 0% है. और जो ये मिक्सचर मैंने कंप्लीट किया आफ्टर मिक्सिंग विद दिस 1125, उसमें एसिड कंटेंट कितना वो बनाने को बोल रहा है, ये 25% से अधिक हो जाए और 30% से लेस हो, किसमें, टोटल मिक्सचर में आफ्टर द मिक्सिंग विद x लीटर ऑफ द वाटर. एक बार फिर से क्वेश्चन समझो, ये हमारे पास था, इसमें 45% था एसिड. हमसे कहा गया कि वाटर हमारे पास अवेलेबल है, वाटर मिक्स करिए और इसकी रेंज कम कर दीजिए, किसकी, एसिड की रेंज. एसिड अब हमारे पास होना कितना चाहिए, 25% से अधिक हो जाए आफ्टर मिक्सिंग विद दिस, और 30% से लेस हो, किसमें, इन दोनों के मिक्स होने के बाद. ये कंडीशन एराइज करनी चाहिए. तो एक बार फिर से, अब एक ये पार्ट, इसमें किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लो, इसी में है दिक्कत. इतना अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ नहीं है. देखो दोनों में डिफरेंस इसी चीज का है, इसमें वाटर मिक्स किया जा रहा है इसलिए एसिड की बात करेंगे, एसिड विल बी 0% देयर. उसमें जो मिक्सचर मिक्स किया जा रहा था उसमें भी बोरिक एसिड इस्तेमाल था एंड इट इज 2% देयर. 1 मिनट.
अगर इक्वेशन फॉर्म हो गई तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो उसी में उलझ जाओगे। हाँ यस अभिषेक। अभिषेक सर इक्वेशन में सर 0/100 क्यों लिखे हैं? 0/100 इसलिए लिखा है क्योंकि जो वाटर है, भाई हमने क्या किया, हमारे पास ये था 45%, मैं इसमें वाटर ऐड करने जा रहा हूं, और वाटर में एसिड की कंटेंट कितनी है 0%, तो 0/100 हो गया। Yes. और इसमें एसिड कंटेंट कितनी है 45% है। और मिक्स करने के बाद इन दोनों, ये अलग अलग है, इसको मिक्स किया तब हमारी रेंज कितनी आएगी 25% से अधिक ये वैल्यू होनी चाहिए, और 30% से कम होनी चाहिए। मैं ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंसेस क्या है। वहां पर जो हम मिक्सिंग कर रहे थे उसमें भी जिसकी बात कर रहे थे वो भी चीज मौजूद थी, जैसे बोरिक एसिड की बात की जा रही थी वो था वहां पे। यहाँ पे एसिड की बात की जा रही है तो वाटर मिक्स कर रहे हैं, वाटर में एसिड कंटेंट 0 हो, तो इसलिए ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा इसमें। हाँ स्पीकर ऑफ करो अपने, जिसको पूछना हो वही पूछेगा केवल। श्रेया सिंह। सर लेफ्ट हैंड साइड का वो क्लियरली पूरा दिख नहीं रहा है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो। मेरे पास अवेलेबिलिटी जो चीज है मेरे पास उसमें एसिड की कंटेंट 45%, और हम वाटर ऐड करने जा रहे हैं उसमें एसिड कंटेंट 0 है, ये है, और इसमें ये मिक्स किया जा रहा है। अब इसके बाद जो मिक्सचर बनेगा वो हो जाएगा 1025 प्लस एक्स, और इसकी जो वैल्यू है वो 25% से एबव दिखनी, ये 25% है 25, और 30% से लेस दिखनी चाहिए। सर तो यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होना चाहिए ना। एक मिनट, 30/100, हाँ सर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी ही होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल की तो बात है नहीं इस क्वेश्चन में। और सर पिछले वाले क्वेश्चन में भी ना यही होगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, जरा इक्वल साइन हटा देना वहां से, जहाँ नोट किया हो इक्वल साइन हटा देना, इक्वल नहीं करना है। इसमें क्या है, मोर देन होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। ये अब देखो इस वाले पार्ट को, इन दोनों पार्ट्स को यूज किया तो ये हो गया जैसे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब इसमें इस पार्ट को हम इसका लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। इस पार्ट को दोनों साइड में सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 25x ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, 45 माइनस 25 दैट विल बी 20, इसको लिखते हैं 125, ये कॉमन कर लिया तो 45 माइनस 25 20 हो गया, और 25 से डिवाइड कर दिया, तो आफ्टर डिवीजन बाय 25
एक्स, सॉरी इक्वल साइन लग जा रहा है बार बार, x is less than 125 into 20 upon 25. टू 25. सर थोड़ी सी फर्क हो जाएगा। यस, हाँ बोलो क्या दिक्कत है। जरा पिछला क्वेश्चन में इक्वल साइन जहाँ पे लगा हो प्लीज रिमूव कर देना वहां से। हाँ बोलो। सर 1800 प्लस एक्स क्या प्रॉब्लम हो रही बोलोगे। प्लस एक्स भी होगा ना। एक मिनट, सर क्वेश्चन सर जो 2 लाख सॉल्व कर रहे हैं एक्स भी होगा ना, 2/100 है। ये ना ये x इसकी बात कर रहे हो, तो x इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये खत्म हो गया, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं, ये और ये पार्ट बचेगा यार, और 100 से मल्टीप्लिकेशन के बाद ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे, 25 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा और साथ में यहाँ पर होगा, ऐसी इक्वेशन बन गई। इसको दोनों साइड में सब्सट्रैक्ट कर लिया, ये बन गया। और इसके बाद की लाइन यहाँ पे नहीं दिख रही तुम्हें, तो ये है 25x लेस देन 125 इंटू 20। कैसे आया कि 125 को कॉमन कर लिया दोनों टर्म में, तो 45 माइनस 25 कितना आएगा, 20 हो गया। 25 से डिवाइड कर लिया, 900 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट ले लेंगे, तो मैं ये जीरो वाला पार्ट नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। 125 इंटू 45 बाई 100 एंड हियर इज प्लस x इंटू 30/100, ये वाला पार्ट। इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं तो बोर्ड से। यस सर। दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लिकेशन, तो 125 इंटू 45 लेस देन 125 इंटू 30 माई प्लस में 30x आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बाई 100 इन बोथ साइड्स। अब क्या किया, इस वाले टर्म को दोनों साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे देखो 125 इंटू 45 1025 इंटू 30 लेस देन 30x। इसमें ये वाला पार्ट कॉमन करेंगे तो 45 माइनस 30 इट विल बी 15। थर्टी से डिवाइड कर लिया, फाइव 562.5 लीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इनइक्वालिटी नंबर 2, नॉट इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को एक साथ कर लिया, कंबाइनिंग 1 एंड 2।
x is less than 562.5, greater than 562.5 and less than 900. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बार बार, बोर्ड गड़बड़। 562.5 आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को रिमूव करने के पहले अगर कहीं से कोई किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क टू मी। इधर की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पिछले क्वेश्चन में प्लीज अगर कहीं वो जहाँ पे तुमने नोट किया हो वहाँ पे स्लैग इनइक्वलिटी हटा के स्ट्रिक्ट बना लेना, केवल लेस या ग्रेटर की कंडीशन है, इक्वल वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय दिस फार्मूला। किसी पर्सन का IQ, ये फार्मूला वैसे भी वैलिड है, किसी का IQ निकालना हो तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि कितना उसमें IQ है। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड विद 100, ये IQ का फार्मूला है। अब वो कह रहा है कि व्हेन वेयर द मेंटल एज, ये बता रहा है व्हाट इज द MA इज मेंटल एज, CA इज द क्रॉनिकल एज, और किसी पर्सन की जो IQ है, अगर किसी ग्रुप के पर्सन की 80 से एबव और 140 से लेस हो या इक्वल हो, 80 या 80 से एबव, 140 या 140 से लेस, और वो बच्चे कैसे हैं, 12 ईयर के ग्रुप के हैं, तो उनकी मेंटल एज क्या होगी। क्रॉनिकल मीन्स हो गया जो एक्चुअल एज है उनकी, और मेंटल मीन्स हो गया कि जैसे मान लेते हैं कोई है 14 ईयर्स का है लेकिन उसका जो मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा है, वो 12th के भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, तो उसकी जो है मेंटल एज उस हिसाब से डिसाइड की जाती है। क्रॉनिकल मीन्स एक्चुअल एज। तो यहाँ पर मुझे ये मेंटल एज बतानी है, क्रॉनिकल एज इज गिवन टू अस। तो अगर इस फार्मूले को यहाँ पे प्लेस कर दूं तो 80 मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड विद 100 लेस आर इक्वल्स टू 140, लेस आर इक्वल्स टू का ही साइन है ना। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू को CA दैट इज 12 गिवन, ये बता रखा है उसने, इसको बताना है। तो 80 12 सॉरी MA अपॉन 12 मल्टीप्लाइड विद 100 140 दिख रहा है, ये नीचे वाला कट जा रहा। इसी फार्मूले पे वैल्यू रख दी मैंने। तो 80 लेस आर इक्वल्स मेंटल एज अपॉन 12 मल्टीप्लाइड विद 100 लेस आर इक्वल्स टू 140, इन दोनों को साथ लिया, हंड्रेड बाई 12 से दोनों साइड ने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, सॉरी 12 बाई 100 से 12 बाई 100 मल्टीप्लिकेशन बाई 12 बाई 100, ऑन बोथ साइड। तो 80 इंटू 12 बाई 100 लेस, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा मेंटल एज, $96 by 10
तो 9.6 फर्स्ट। इसी तरह से इसका सेकंड, ये दोनों पार्ट ले लिया, ये वाला सॉरी यहाँ पे, इसको दोनों को, तो मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 140। इसमें भी 100/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो MA टाइम इज वेरी लेस, तो 140 100/12 सॉरी 12/100 नॉट